इंडिया जो है ना वो एक नेशनलिस्ट है और उसने हमेशा अपने मुल्क के मफादात के मुताबिक काम किए हैं। 2025 में कुछ ऑफिशियल्स इंडिया के जो हैं वो गए रशिया में, और रशिया आपको पता अब चाहे इंडिया खुद जो है वो स्टील सप्लाई करने वाला, स्टील की प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करने वाला तीसरा के चौथा बड़ा मुल्क है पूरी दुनिया में। छोटी सी गाड़ी है हमारे पास जिसको आल्टो कहते हैं, है ना, अस्तगफुरुल्लाह, सुजुकी की 30 लाख 35 लाख 40 लाख की गाड़ी। आप मुझे बताएं कि ये है कोई बात है? ये गाड़ी है, न शक्ल न वजह न। उनकी 35 लाख की गाड़ी ले ले, वैसे लगती है जैसे पिजारो लेवल्स की है, लैंड क्रूजर लेवल्स की गाड़ी है। इस लेवल की गाड़ी है। ठीक है। इंडिया के पास, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में जो है स्टील के बड़े बड़े रिजर्वायर्स जो हैं वो मौजूद है। इवन के समुद्री हिस्सा जो है उसके अंदर वहाँ पे मौजूद है। पहले इंडिया ऑयल के लिए रूस के साथ तजारत करता था, अब निकल और स्टील जो मिल है उनकी, उसके लिए काफी ज्यादा रूस के साथ उनकी ट्रेड स्टार्ट होने वाली। अगले 50 सालों का प्लान है। क्या कहना चाहेंगे? बेटा जी, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आप हमारा मैसेज जो है ना पूरा कन्वे करते हैं और हमारे व्यूज़ को आगे पहुँचाते हैं। दिस इज़ वेरी गुड जॉब। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो आपने क्वेश्चंस किया है इसके बारे में मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे व्यूज़ ये हैं कि जो भी मुल्क, जो भी गवर्नमेंट अपनी हुकूमत जो है अपने मुल्क के साथ मुखलस और सिंसियर होती है और उनकी पॉलिसीज़ होती है, वो हमेशा पॉजिटिव काम करती है। और सबसे बेहतर ये है कि इंडिया जो है ना वो एक नेशनलिस्ट है और उसने हमेशा अपने मुल्क के मफादात के मुताबिक काम किए हैं। और उसको अमेरिका कहे, जो मर्जी कहे, लेकिन वो अपने मुल्क के मफादात नहीं छोड़ेगा। और उसने जाके अगर रूस से या दुनिया के किसी भी मुल्क से जाकर तजारत करनी है ना, तो वो तो ऑलरेडी तजारती मुल्क है। यानी कि आपको लग रहा है कि अगर अमेरिका ऑयल की तरह इन चीजों पे भी सैंक्शंस लगाता है तो इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? वो इसलिए फर्क पड़ता है कि इंडिया के पास कोई एक चीज तो आइटम तो है नहीं। ठीक है? वो रूस की कुछ 2 आइटम में बैन कर देगा तो वो उसके पास वास्ट फील्ड है। ठीक है, तो वो वास्ट फील्ड है, वो अपना उसका बिजनेस नहीं रुकता। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सर, सॉरी काट रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में आया कि चाइना जो है इन चीज़ों में सबसे आगे है। ठीक है, चाइना के साथ पाकिस्तान के रिलेशन है, तो पाकिस्तान में गाड़ियाँ सस्ती क्यों नहीं और इंडिया में क्यों सस्ती हैं? पहली बात यह है कि मैंने आपसे एक गुजारिश की थी कि जो नेशनलिस्ट हैं, जो मुल्क की मफाद पे चलते हैं, ठीक है, उन्होंने गाड़ी सस्ती की तो हर बंदे ने गाड़ी अपने मुल्क की खरीदी। ठीक है, सस्ती होने की वजह से भी खरीदी। तो अब दूसरी बात यह है कि हमारे पास अपनी मुल्क की कोई गाड़ी है ही नहीं। अगर है भी तो इतनी महंगी है कि बाहर से जो आती हैं वो सस्ती होती हैं, तो जो अपने मुल्क वाली महंगी होती हैं, तो फिर क्यों? ये नेशनलिस्ट है ही नहीं लोग। ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, आप इनके साथ ये कोई करेंगे? अच्छा, इंडिया का एक हदफ है, टारगेट है कि चाइना से भी सस्ती गाड़ियां करनी। आप बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा वगैरह होगी, आपको लगता है कि आप वो चीन से भी सस्ती गाड़ियां दे देंगे? पहले उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है काफी हद तक चीप है। मैं पहले अपना व्यूज देने लगा हूँ। अब ये तो इंडिया जो है ना, कोई भी आदमी, कोई भी मुल्क जब कंपटीशन में जाता है, ठीक है, तो वो बाज़ का तो अपनी सब्सिडी देता है। सब्सिडी हम उसको कहते हैं जो पल्ले से डालो। ठीक है। अगर वो उसको गाड़ी पड़ती है 10,000 की, तो 2,000 सब्सिडी करके 8,000 की बेच दे, तो फिर आप समझते हैं कि उसने गाड़ी सस्ती बेच दी। ये उसकी सक्सेस हो सकती है। लेकिन चाइना को कम्पीट इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो ऑलरेडी इतने साल पहले से ही एक बिजनेस में छाया हुआ और वर्ल्ड फेमस है और वर्ल्ड लेवल पे है और हर कैटेगरी में उसका बिजनेस है। और उसका जो काम है ना, वो हर लेवल्स पे जो है ना मेरिट्स पे है। तो इसलिए ना उसने अपने मुल्क में जायज़ से मुनाफा रखा हुआ है, तो इसलिए उनकी गाड़ियाँ वहाँ सस्ती हैं। हमारा मुल्क जो है ना, आप देखें, ये छोटी सी गाड़ी है हमारे पास जिसको आल्टो कहते हैं, है ना, अस्तगफुरुल्लाह, सुजुकी की 30 लाख 35 लाख 40 लाख की गाड़ी। आप मुझे बताएं कि ये है कोई बात है? ये गाड़ी है, न शक्ल न वजह न। उनकी 35 लाख की गाड़ी ले ले, वैसे लगती है जैसे पिजारो लेवल्स की है, लैंड क्रूजर लेवल्स की गाड़ी है। इस लेवल की गाड़ियाँ। ठीक है। अच्छा,
सर यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमने सुना था कि रशिया वगैरह इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडिया की सरकारी कंपनी आप रशिया जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, खास तौर पे ये स्टील जो मिल्स वगैरह हैं इन चीज़ों में, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकारी कंपनियों को करना चाहिए दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट? और अगर जो हमारी कंट्री की चले बात कर लेते हैं, अगर हमारी कंट्रीज बाहर इन्वेस्ट नहीं कर पा रही तो वजह क्या है? पहली बात यह है कि मैं इंडिया की जो बात कर लूँगा, क्योंकि इंडिया ना एक बिजनेस कंट्री है जी। वो अगर वो करता है एक, और उसकी गवर्नमेंट उनको अगर इजाज़त देती है तो वो गवर्नमेंट लेवल पर भी बिजनेस हो जाते हैं, ऐसी बात कोई नहीं। हाँ। हो जाते हैं कि गवर्नमेंट भी अपना कोई ऐसे काम कर लेती है। लेकिन ये जो पाकिस्तान है ना, इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट्स करना ही नहीं चाहता, क्योंकि इनका तो कुछ भी नहीं है, इनके पल्ले ही कुछ नहीं, सीधी सीधी बात। कोई बिजनेस नहीं, कोई इनका एजेंडा नहीं, कोई सिलसिला नहीं। हाँ? ये कर्जे पे जो मुल्क चल रहा है, इसका क्या एजेंडा होगा? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, पाकिस्तानी भी इंडिया की हैसियत बड़ी अच्छी तरीके से जान चुके हैं। ये पाकिस्तानियों को बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि इंडिया लॉन्ग टर्म डिसीजन लेता है। इंडिया और रशिया के रिलेशन दशकों से चलते आ रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तान पर दुनिया की कोई भी कंट्री ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान को जहाँ पे पैसा मिलता है वहाँ पर लेट जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक ही साल के अंदर पहले पाकिस्तान चाइना के पैर में लेटा था, लेकिन जब अमेरिका को जरूरत पड़ी तो अमेरिका ने थोड़े से पैसे पाकिस्तान पे बरसाए, तो पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट और पूरी आर्मी डोनाल्ड ट्रंप के पैर में जाके लेट गए। इसीलिए अब चाइना वाले भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करते। दूसरी साइड ऐसा नहीं है, दूसरी साइड इंडिया और चाइना के रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, फिर भी चाइना पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं, इंडिया के साथ बिजनेस को आगे तेजी से बढ़ा रहा है। मतलब ये है इंडिया की पोजीशन। इंडिया कभी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेता, और इंडिया जो भी डिसीजन लेता है वो लॉन्ग टर्म डिसीजन इंडिया लेता है, थोड़े से टाइम के लिए इंडिया कोई डिसीजन नहीं लेता। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।